कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में इस साल जुलाई में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया था। इससे सरकारी कर्मचारियों समेत लाखों पेंशनर्स को काफी निराशा हुई थी, मगर अब उन्हें एक और झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ट्रैवल अलाउंस यानी टीए में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ऐसे संकेत मिले हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार 100% फेल हो गई है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने बंगाल को घर बना लिया है और ऐसा लगता है उनके पास कोई और काम ही नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी का माउथपीस बन गया है। बाहर से आए पुलिस वालों और अन्य केंद्रीय बलों ने बंगाल में कोरोना संक्रमण फैलाने का काम किया है। ममता ने कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और संवैधानिक पीठ से सुनवाई की मांग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस ने कोरोना वायरस से जूझते भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में $50,000 यानी करीब 37 लाख रुपए दान किए हैं। पैट कमिंस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर यह जानकारी दी है। वे अभी IPL 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इसको खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सभी बंदरगाहों से कहा है कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाज़ों से किसी भी प्रकार का चार्ज न ले। सरकार ने फिलहाल 3 महीने तक चार्ज न लेने के लिए कहा है। एक्सपोर्टर को कोई समस्या होने पर वह सिंगल पेज फॉर्म को ऑनलाइन भरकर कस्टम क्लियरेंस पा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। वे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। 1.34 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने की मंजूरी दी गई है। सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द खरीदकर इसे लोगों को लगाया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। रावत ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त या प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट कोविड सेंटरों में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अन्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सेवाएं चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श के लिए उपलब्ध कराएं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। इस विषय में आज भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोरोना के लक्षण वाले गंभीर मरीजों को दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इस दिशा निर्देश का भी कड़ाई से पालन होना चाहिए। दरअसल कई अस्पताल बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के अपने यहाँ मरीजों को भर्ती करने से मना कर देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे भारत की मदद के लिए अब अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। रविवार को सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो 5 टन ऑक्सीजन सांद्रता को लेकर रवाना हो चुका है, जो सोमवार शाम तक दिल्ली पहुंचेगा। कंसंट्रेटर ऐसा उपकरण है जो हवा से ऑक्सीजन बनाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या यह सच है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इस पर राज्य सरकार ने जवाब दिया कि शनिवार और रविवार को कोई टीके नहीं थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर, SP, नगर निगमों और जिलों के कलेक्टरों को औरंगाबाद बेंच के अधिकार क्षेत्र और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव को 29 अप्रैल तक इस संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया है। संक्रमण काल में एक और जहां अनेकों की लापरवाही से लोग सड़कों पर मर रहे हैं,
वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी जमा पूंजी बेच मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। इनमें से एक है हिंगोली जिले की कलमनूर विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक संतोष बांगर। बांगर ने मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए ज़रूरतमंदों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने के लिए अपनी जमा पूंजी यानी 90 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी है। वहीं मुंबई के रहने वाले एक फ्लावर डेकोरेटर ने मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।